बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का टॉपिक इस लिहाज से बड़ा अहम है कि इसमें आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की मदद से मैट्रिक्स की इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। बड़ी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस किस तरह लगा कर हम किसी मैट्रिक्स की इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा बुक टू फॉलो। क्वेश्चन है, by using elementary row operations, find the inverse of the matrix A is equal to 1 0 3 2 4 1 1 3 0। तो मैट्रिक्स की इनवर्स मालूम करने का आपने पहले एडजॉइंट मेथड सीखा हुआ है। तो यहाँ हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की मदद से मैट्रिक्स की इनवर्स फाइंड करना सिखाएंगे। तो इसके लिए करना ये होता है कि हमें एक मैट्रिक्स पार्टीशन करके उसमें मैट्रिक्स ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी होती है। मसलन ये मैंने मैट्रिक्स ए लिखनी है यहाँ पे और साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है ए की मैट्रिक्स में पार्टीशन करके। ये आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, ऊपर मैंने लेबल कर दिया मैट्रिक्स ए। तो यहाँ मैं ये मैट्रिक्स ए की एंट्रीज डाल दी मैंने। आप देख रहे हैं ऊपर मैंने ए लिखा था और उसके नीचे एक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए की एंट्रीज डाल दी हैं जो कि हैं 1 0 3 2 4 1 1 3 0। दूसरा, मैं फिर इसकी पार्टीशन करूंगा और यहाँ जो मैंने आई लिखा हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ मैं यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एंट्रीज डाल दूंगा। और ये याद रहे, जो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैट्रिक्स जो है जिसकी आपने इनवर्स फाइंड करनी है वो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज होगी वो भी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स होगी। तो क्या हुआ जी, पहला स्टेप कि आपने एक बड़ी मैट्रिक्स लिखनी है जिसमें जिसकी पार्टीशन इस तरह करेंगे आप कि उसका एक हिस्सा जो होगा वो तो मैट्रिक्स ए की एंट्रीज होंगी और पार्टीशन के बाद जो दूसरा हिस्सा होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की का ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है जिसकी आपने इनवर्स फाइंड करनी है। अब हम रो ऑपरेशंस करके जो स्टेप्स हैं हमारे वो क्या होंगे कि रो ऑपरेशंस करके हमने ये जो मैट्रिक्स ए है ना इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और जो रो ऑपरेशन हम करेंगे ज़ाहिर बात है इसमें तब्दीली आएगी। इसको जब आप ये रो ऑपरेशन का मतलब है कि पूरी रो कंसिडर होगी ना, तो रो वन में जब कोई तब्दीली आएगी तो यहाँ भी आएगी, रो टू में कोई चेंज आएगी तो वो यहाँ भी आएगी, रो थ्री में कोई चेंज आएगी तो वो यहाँ भी आएगी। तो ज़ाहिर बात है जब आप इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे रो ऑपरेशंस की मदद से, तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी चेंज हो रही होगी। तो मेथड इसका ये होता है कि जब आप इसको मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस उन रो ऑपरेशंस की मदद से जो चेंजेस यहाँ पे आ जाती हैं और अल्टीमेट जो मैट्रिक्स बनती है वो फिर मैट्रिक्स ए की इनवर्स बन जाती है। यानी होगा ये कि अभी स्टार्ट में यहाँ मैट्रिक्स ए है और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ जाएगी तो फिर ये ए इनवर्स बन जाएगी। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप जो मैंने भी आपको बताया, जब जो मैंने बताया कि हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, यहाँ वन होना चाहिए। तो ये तो फंक्शनैलिटी वन है। अब आप स्टेप्स याद रखिएगा, यहाँ अगर वन नहीं है तो पहले यहाँ वन बनाना होगा, लेकिन यहाँ पे तो फंक्शनैलिटी पहले ही वन है। अब जो स्टेप है अगर आप इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो तभी आप ये शॉर्ट स्टेप्स में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकेंगे, अदरवाइज फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है कि यहाँ वन होना चाहिए, वो हमारे पास फॉर्चुनेटली है। दूसरा स्टेप ये है कि इस वन के नीचे जितने भी एंट्रीज हैं इनको जीरो करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसीलिए इस तरह ही बनेगी ना, ये वन हो, यहाँ जीरो हो, फिर उसके बाद ये वन हो, उसके नीचे जीरो हो, उसके ऊपर भी जीरो हो, फिर यहाँ वन हो और इसके ऊपर जीरो हो। तो हम चलेंगे कैसे? हम मैं थोड़ा सा आपको एरो लगा के अगर बताना चाहूँ कि जी हम चलेंगे इस तरह कि ये जो वन है इसके नीचे आपने
सारे ज़ीरो बनाने हैं। ये 1 तो पहले से मौजूद है, इसके नीचे आपने ज़ीरोज़ बनाने हैं और उसके बाद अगला काम जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ये 1 के नीचे जो सेकंड रो है, यहाँ हमने अगर ज़ीरो बनाना तो क्या करना होगा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आपको आते हैं। मैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और इस सेकंड रो में से सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो जब मैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो यहाँ 2 आता है, फिर 2 में से 2 सबट्रैक्ट होगा तो 0 बन जाएगा। तो ये तो पहला स्टेप होगा। क्या कहा मैंने कि ये 1 जो है इसके नीचे 0 बनाने हैं। तो 1 के इमीडिएट नीचे तो आपके पास ये 2 है। इसको 0 बनाने के लिए हमने ऑपरेशन जो मैंने अभी बताया कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, ये R1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया और R2 में से सबट्रैक्ट कर दिया और ऑपरेशन लिखा R2 माइनस 2R1। ये याद रहे कि जिस रो को आप मल्टीप्लाई करा के सबट्रैक्ट या ऐड करते हैं वो खुद चेंज नहीं होती। इस वक्त मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के रो 2 में से सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, लिहाजा रो 1 खुद चेंज नहीं होगी, वो देखें वैसे ही रही है 103 100। अब ये इसकी तरफ गौर करें, जब मैं रो 1 की इस एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करा के सबट्रैक्ट करूंगा तो वो -2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसको कराऊंगा तो 0 ही रहना है। इसको कराऊंगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा के वो 6 हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। ये आपके पास जो है दूसरी एंट्री जो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया सबट्रैक्ट किया तो 0 - 2 आ जाएगा। और ये तो वैसे ही रहेगा 1 - 0 और ये भी 0 - 0। तो क्या किया जी, रो 2 में से रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के सबट्रैक्ट किया। अब आप जैसे ये देख रहे हैं कि रो 3 में से वैसे ही रो 1 सबट्रैक्ट हो जानी चाहिए। तो वो क्या होगा फिर, रो 3 माइनस R3 माइनस R1, यानी 1 में से 1 सबट्रैक्ट होगा, 3 में से 0 सबट्रैक्ट होगा, 0 में से 3 सबट्रैक्ट होगा, 0 में से 1, 0 में से 0 और 1 में से 0। तो ये जब करते हैं देख लें, 1 - 1, 3 - 0, 0 - 3, क्योंकि हमने फर्स्ट रो को इस रो में से सबट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट रो को थर्ड रो में से सबट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सबट्रैक्ट हो जाएंगी और फिर अल्टीमेटली आप देखते हैं 0 - 1, 0 - 0 और 1 - 0। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 0 3 1 0 0 ऐसे रह गया, 2 - 2 आ गया 0, 4 - 0 4, 1 - 6 -5, 0 - 2 -2, 1 - 0 1 और 0 - 0। ये फिर 1 - 0, 1 - 1 0 आ जाएगा, 3 - 0 3, 0 - 3 -3, 0 - 2 -2, 1 और 0, -1 0 और 1। अब जो पहला स्टेप था वो तो हमने अटेन कर लिया। देखिए ज़रा कैसे कि हमारे पास यहाँ 1 के नीचे हमने 0 बनाने थे, वो दोनों 0 बना लिए। अगला स्टेप याद रखिएगा कि आप इस ऑर्डर को डिस्टर्ब ना कीजिएगा। जैसे मैंने बताया, सबसे पहला स्टेप होता है इसको इसको 1 बनाना, वो पहले ही बना हुआ था, उसके नीचे 0 बना लिया आपने, ये देखिए। अगला स्टेप ये है कि यहाँ आपने 1 बनाना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, यहाँ 1 बना के इसके नीचे 0 बनानी है। या आप ये है कि इसको नीचे जो 3 आपके पास है इसको भी आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप यहाँ इसको करें और फिर ये भी हो सकता है कि 3 सब डिवाइड करके यहाँ भी 1 बनाया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे 1 बनाना ही बेहतर होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो वही दोबारा लिखा है। अब मैं कर ये रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने जो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं रिपीट करता हूँ कि पहले यहाँ 1 बनाना था, वो बना हुआ था। उसके नीचे फिर ये 2 0 बनाने थे, वो हमने बना लिए। फिर अगला स्टेप ये है कि यहाँ 1 बनाना है। यहाँ 1 अब कैसे बन सकता है, अगर मैं ये वाला स्टेप करूँ, क्या करूँ, जो सेकंड रो मेरे पास है उसमें से थर्ड रो को सबट्रैक्ट करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 4 - 3 1 बन जाएगा। तो मैं उसी को करने लगा हूँ अब। तो ये मैंने R2 - R3 लिख दिया हुआ है। तो अब आप देखते हैं क्या किया फिर। फर्स्ट रो तो वैसे रहेगी 1 0 3 1 -0 0, और मैं अब ये कर रहा हूँ R2 - R3, 0 - 0, 4 - 3, -5 -3। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -2
माइनस माइनस वन, वन माइनस जीरो, जीरो माइनस वन, समझ आ रही है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके तो ये आ गया, फोर माइनस थ्री करके ये आ गया, माइनस फाइव माइनस माइनस थ्री ये आ गया, माइनस टू माइनस माइनस वन ये आ गया, वन माइनस जीरो ये आ गया, और जीरो माइनस वन ये आ गया। बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ से अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएं, तो जो हमने हमारा हदफ था, ये वाला वन तो आ चुका है, ठीक हो गया जी। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इस वन के नीचे ज़ीरो बनाना है आपने, ठीक है। और अगर ऊपर भी नहीं है ज़ीरो तो वो भी आपने बनाना है। तो हम पहले इस वन के नीचे ज़ीरो बनाते हैं, और फिर आप चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। और वो देखें अब इस वन के नीचे ज़ीरो कैसे बनाया जा सकता है। इसको थ्री से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रो टू को थ्री से मल्टीप्लाई करा के रो थ्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें, या दूसरा काम वैसे ये पहले कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन चलें, आपने पहले ये हमने स्टेप कर लिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक स्टेप यहाँ ये किया जा सकता था कि आप इस को थ्री से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन डिवीजन कर लिए तो वो भी कोई मसला नहीं है। जो थर्ड रो है हमारे पास, उसको थ्री से हमने डिवाइड कर दिया, तो थ्री से डिवाइड करके यहाँ क्या बन गया, वन, और ये माइनस वन, ये बन गया माइनस वन बाई थ्री, ज़ीरो और वन बाई थ्री। ऑपरेशन लिख दिया हुआ है। क्या ऑपरेशन किया हुआ है हमने कि यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये जो पार्टीशन है ये थोड़ी स्प्लिट होगी हुई है, तो मैं पहले इसको ज़रा थोड़ा आपको करेक्शन कर दूँ। तो थर्ड रो को जो ऑपरेशन लिखा है वन बाई थ्री आर थ्री, यानी हमने थर्ड रो को थ्री से डिवाइड किया, थ्री को थ्री से डिवाइड करके वन आ गया, थ्री माइनस थ्री को डिवाइड करके थ्री से माइनस वन आ गया, माइनस वन को थ्री से डिवाइड किया, माइनस वन बाई थ्री, और ये आपके पास आ गया ज़ीरो और वन बाई थ्री। अब हम ये करेंगे कि आर थ्री माइनस अगर आर टू कर दें हम, जैसे यहाँ पे किया, रो थ्री में से रो टू को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन माइनस माइनस टू, और फिर माइनस वन बाई थ्री माइनस माइनस वन, जीरो माइनस वन, वन बाई थ्री माइनस माइनस वन। आप सिंप्लीफिकेशन करें इसकी थोड़ी सी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ज़ाहिर बात है रो थर्ड ही चेंज होनी है, दूसरी रो तो चेंज नहीं, वो तो नहीं चेंज होनी, पहली फर्स्ट टू रो तो बैंक का ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, तो वो तो एज इट इज़ रहेगी। थर्ड रो आपके पास आ गई जीरो, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, माइनस वन माइनस माइनस वो वन माइनस वन प्लस टू हो जाएगा, माइनस वन बाई थ्री प्लस वन माइनस वन, वन बाई थ्री प्लस वन। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये आपके पास आ गया माइनस वन प्लस टू माइनस प्लस वन। यहाँ आप इसका एल्शियम लेते हैं इस टर्म का, और इस टर्म, ये बड़े जो है ना ध्यान से करने वाले होते हैं स्टेप्स, ये आप इसकी रफ वर्किंग कर लिया करें, क्योंकि अक्सर ही ये जो स्टेप्स हैं वो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये आपने इसका एल्शियम लेके किया, माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, वो आ जाएगा माइनस वन प्लस थ्री ओवर थ्री। तो इसी तरह इसका भी आप एल्शियम ले रहे हैं वन बाई थ्री प्लस वन का, तो वो आ जाता है वन प्लस थ्री ओवर थ्री। इस तरह से एल्शियम लेने के बाद आप इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, तो वो आ जाएगा आपके पास वन ज़ीरो थ्री, वन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन माइनस टू, माइनस वन वन माइनस वन, डबल ज़ीरो वन टू बाई थ्री माइनस वन फोर बाई थ्री। अब आप बड़े गौर से देखें कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको स्टेप समझाए हैं कि किस तरह आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स करनी होती है। पहला स्टेप ये है कि इसको वन बनाना। अगला स्टेप क्या है, इसके नीचे सारे के सारे ज़ीरो बनाना। तीसरा स्टेप क्या है, इसको वन बनाना, और फिर इसके ऊपर नीचे दोनों ज़ीरो बनाने। उसके बाद स्टेप क्या है, इसको वन बनाना। तो ये फॉर्चूनेटली वन बना हुआ है। अब हमने सिर्फ इतना ही करना है कि इसके ऊपर जो है ना, इनको दोनों को ज़ीरो बनाना है। अब वो देखते हैं कैसे बनेंगे। आपको नज़र आ रहा है कि अगर मैं रो थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करा के रो वन में से सब्ट्रैक्ट करूँ, तो यहाँ ज़ीरो बन जाएगा। अगर मैं रो थ्री को टू से मल्टीप्लाई करा के रो थ्री को टू से मल्टीप्लाई करा के सेकेंड रो में ऐड करूँ, तो यहाँ भी ज़ीरो बन जाएगा। तो ये मैं वन बाई वन इसके ऑपरेशन लिखता हूँ। आर वन माइनस थ्री आर थ्री, क्या किया जी मैंने, आर थ्री को कर रहा हूँ, तो आर थ्री खुद तो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ रह जाएगी ज़ीरो ज़ीरो वन, टू बाई थ्री माइनस वन फोर बाई थ्री। आर थ्री को जब मैं थ्री से मल्टीप्लाई करा के आर वन में से सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो वो आ जाएगा आर वन में थ्री पहले से मौजूद है, और इसको थ्री से मल्टीप्लाई कराया वन को, थ्री इंटू वन आ गया, थ्री माइनस थ्री इंटू वन। इसी तरह यहाँ पे वन पहले से मौजूद है,
और मल्टीप्लाई कराना है किसको, इसको 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया और सब्ट्रैक्ट किया, यानी 3 इंटू 2/3 सब्ट्रैक्ट हो गया इसमें से। इसी तरह ज़ीरो पहले से मौजूद है और इसको -1 को मल्टीप्लाई कराया -3 के साथ और ज़ीरो में से सब्ट्रैक्ट किया। इस ज़ीरो में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4/3 मौजूद है, इसको 3, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली ये जो है ऑपरेशन, यहाँ आपने क्या करना है, ज़ाहिर बात है ज़ीरो में से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। 1 माइनस ज़ीरो होगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। -2, इसको मल्टीप्लाई कराना है 2 से और इसमें से इसमें ऐड करना है, तो -2 + 2 × 1। इसी तरह यहाँ पे -1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करना है, 2 × 2 + 2 × 2/3। ये 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करना है, 2 × -1। -1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करना है, 2 × 4/3। ये इस ऑपरेशन की वजह से क्या किया था, R1 - 3 R3, यानी R3 को 3 से मल्टीप्लाई करा के R1 में से सब्ट्रैक्ट किया। R2 + 2 R3, यानी R2 में आपने R3 को 2 से मल्टीप्लाई करा के R2 में ऐड किया। अब ज़रा इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो है वो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। अब बड़े गौर से देखें, यहाँ तो बन चुकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो आ जाएगा -1 3 -4 और यहाँ आपके पास 1/3 -1 5/3 2/3 -1 4/3। मैंने आपको कहा था हम स्टार्ट कहाँ से हमने वर्क किया था, याद करें। हमने स्टार्ट इस तरह किया था कि इधर मैट्रिक्स ए थी और उधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी पार्टीशन के बाद। मैंने कहा था कि जब इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी तो जो इधर बनेगी वो ए इनवर्स होगी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, तो ऑब्वियसली ये वाली जो मैट्रिक्स है फिर ए इनवर्स होगी, यानी आपके पास ये सारी की सारी जो मैट्रिक्स आई है ये वाली पार्टीशन से इस तरफ, ये क्या है, ये हमारे पास ए इनवर्स है। तो फिर हम इसको ए इनवर्स लिखते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 3 -4 1/3 -1 5/3 2/3 -1 4/3। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह रो ऑपरेशंस करके हम किसी मैट्रिक्स की इनवर्स निकालते हैं। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। मैं क्विकली आपको बताता चलूँ कि मैंने आपकी याद कर या आपकी याद दहानी के लिए यहाँ पे लिखा है कि आपने जिस मैट्रिक्स की इनवर्स मालूम करनी है, पार्टीशन करके आप उस मैट्रिक्स को पहले लिखें और उसके बाद उतनी ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें। फिर रो ऑपरेशंस करके आपने इसको आइडेंटिटी बनाना है और उन रो ऑपरेशंस की मदद से जो चेंज यहाँ पे आएगी ये फिर ए इनवर्स बन जाएगी। रो ऑपरेशन करने का पहला जो स्टेप्स हैं वो ये है कि यहाँ 1 होना चाहिए या फिर 1 बनाएं आप, फिर इस 1 के नीचे 0 बनाएं, फिर यहाँ 1 बनाएं और इसके नीचे 0 बनाएं, फिर यहाँ 1 बनाएं और इसके ऊपर 0 बनाएं, और फिर ये जो 1 है इसके ऊपर 0, यानी पहले ऐसे आएंगे आप, ऐसे आएंगे और यहाँ आके फिर ये वापस जाना शुरू करेंगे ऐसे। होपफुली आपको ये रो ऑपरेशन अप्लाई करके मैट्रिक्स की इनवर्स फाइंड करना आ गया होगा।